हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 6 जो कि त्रिभुज है उसके प्रमेय 6.6 को देखेंगे, जो कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का सहसंबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमेय 6.6 प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए भी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के लिए भी और विभिन्न तरह के स्टेट बोर्ड के लिए भी। प्रमेय 6.6 क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज है ABC और ABC में क्या है कि क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल जो होंगे वो क्या होंगे, इनकी संगत भुजाएं। यानी AB का संगत भुजा क्या है, PQ, तो AB बटा PQ का वर्ग AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर होगा, बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ATS देखते हैं, अप्रोच टू सॉल्व। क्या अप्रोच लगाना है, बहुत आसान अप्रोच है। पहला क्या कंडीशन है, पहला तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। समरूप हैं तो क्या होंगे, इनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो संगत कोण यानी एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल Q, एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल P, और एंगल C बराबर क्या होगा, एंगल R। और संगत भुजाएं का अनुपात यानी AB बटा PQ, ये AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। ये एक चीज़ है। दूसरा क्या कर लेना है आपको कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेना है, AM और PN को कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, AM को BC पे और PN को QR पे बना देना है। उसके बाद ये 90 डिग्री है तो आप त्रिभुज ABM ये त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज PQN ये त्रिभुज लेंगे। इस दोनों त्रिभुज को आप समरूप दिखाएंगे। कैसे, एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा और AMB यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, समरूप है। और जैसे ही समरूप हुआ तो क्या हो जाएगा, AB बटा PQ बराबर AM बटा PN बराबर BM बटा QN। BM बटा QN से हमको कोई अभी लेना देना नहीं है तो हम केवल ये दोनों देखेंगे, AB बटा PQ बराबर AM बटा PN। उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे और उसमें AM बटा PN की जगह पर AB बटा PQ रखेंगे और AB बटा PQ की जगह पर BC बटा QR रखेंगे और हमारा जो हमें प्राप्त करना है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच टू सॉल्व हमको लगाना है, हमारा ATS ये है। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज है ABC और PQR, दो त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए ABC और PQR दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो
पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात जब होगा तो ये इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर होगा और ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर होगा, या बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर अगर है तो क्या है, दोनों तरफ दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यही हमें सिद्ध करना है। आइए फिर क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, एम जो है वो लंब खींचेंगे किस पर, बी सी पे, और पी एन जो है उसको लंब खींचेंगे किस पर, क्यू आर पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रमाण क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार इसमें क्या है, ए बी सी में बी सी है, और ऊंचाई क्या है, ए एम है। आ रही बात समझ में। उसी तरह से पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का भी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का, क्यू आर दिख रहा है, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, पी एन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दोनों का अनुपात 1/2 1/2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर गुने ए एम बटा पी एन। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर गुने ए एम बटा पी एन। इसको हम लोग क्या कर लिए, समीकरण 1 बना लिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे त्रिभुज ए बी एम। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी एम, इस त्रिभुज को बताए थे अभी, और इस त्रिभुज को क्या करेंगे, हम लोग दोनों को समरूप दिखाएंगे। कैसे समरूप दिखाएंगे, समरूप दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, ए बी एम और पी क्यू एन में देखेंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्या है, संगत कोण, समरूप त्रिभुज का संगत कोण, और दूसरा एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जैसे ही दो एंगल बराबर दिखा, दो कोण बराबर दिखा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम बराबर, ये त्रिभुज ए बी एम जो होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, और जैसे ही समरूप होगा, तो समरूप अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होगा वो बराबर होता है, हम जानते हैं। उसी का प्रयोग करके ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन होगा, और इसको हम लोग क्या कर लिए, समीकरण 2 कर लिए। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या होगा कि दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अब जैसे ही समरूप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसको हम लोग 3 समीकरण कर लिए, तो इसका मतलब क्या है, ये सब का अनुपात जो है एक दूसरे के बराबर है। अब क्या है हमारे पास, पहला हमारा समीकरण क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर गुने ए एम बटा पी एन। आई बात समझ में। अब ए एम बटा पी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, है कि नहीं है, कहाँ से, वो आपका दूसरा समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू, है ना, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एम बटा पी एन की जगह पर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ए एम बटा पी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर गुने ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू होगा। अब क्या है, चूंकि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है, यहाँ दिया हुआ है, तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी बटा पी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर गुने बी सी बटा क्यू आर। अब क्या है, दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा
क्यू आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये मिल गया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वही चीज यहाँ पे समीकरण रख दिए और बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर हमारे मिल गया। अब समीकरण 4 है। अब समीकरण 4 और 3 का प्रयोग देखिए क्या है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी बटा क्यू आर की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी बटा पी क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा, मिल जाएगा। अगर बी सी बटा क्यू आर की जगह पर ए सी बटा पी आर लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। यही हमें निकालना था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे और आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, इसको बनाने का, इस प्रमेय को बनाने का, ठीक है। और बाकी हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रमेय को देखेंगे इसी त्रिभुज अध्याय से। तब तक के लिए धन्यवाद।